तो इस वक्त यास तूफान से जो इलाके प्रभावित हुए हैं उनका जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि केंद्र की तरफ से ये पूरी कोशिश की गई थी कि हर संभव मदद मिल पाए, खासतौर पे पश्चिम बंगाल और ओडिशा को, और इसी वजह से वहां पर जो तूफान में जो स्थितियां देखने को मिली उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित करने की कोशिशें भी की गई। इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जायजा ले रहे हैं यास तूफान, जिससे हालांकि उतनी तबाही नहीं मची जितनी तौकते से मची थी, क्योंकि यास को लेकर जो तैयारियां थी वो पूरी कर ली गई थी और इसीलिए वो जगह जो सबसे ज्यादा प्रभावित थे उनमें 2 राज्य थे। हालांकि 5 राज्यों में इसका असर देखने को मिला, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित 2 राज्य थे जिनमें पश्चिम बंगाल था और ओडिशा था। और इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायजा ले रहे हैं, हवाई सर्वे कर रहे हैं, ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कितना नुकसान हुआ है, क्या स्थितियां रही हैं, और इनको जमीनी हकीकत को प्रधानमंत्री करीब से देख रहे हैं। क्योंकि यास तूफान जो तस्वीरें सामने आई थी, ये हमने देखा था कि कैसे चक्रवाती तूफान से तबाही की जो एक कोशिश थी उसको कैसे रोका जाए, और हमने देखा था कि एनडीआरएफ की टीमें लगातार सतर्क थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जायजा ले रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हवाई सर्वे यहां पर किया जा रहा है और प्रधानमंत्री उन तमाम जगहों को देख रहे हैं कि जहां जहां इस तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। प्रभावों की समीक्षा की जा रही है। सामान्य जनजीवन इस वक्त क्या अभी भी उसी तरीके की दौर से गुजर रहा है जब तूफान आया था उस वक्त, या फिर स्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं? सामान्य जनजीवन बहाल करने के निर्देश दिए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी तूफान यास के प्रभावों की जब वो समीक्षा कर रहे थे, और अभी आप देख रहे हैं उन प्रभावों को खुद वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या राहत और बचाव का काम जिसको लेकर युद्ध स्तर पर काम चल रहा था उसकी स्थितियां क्या है। वो जगह जहां अभी भी जल भराव है, वो जगह जो अभी भी प्रभावित है, वो तट जो अभी भी तूफान की जद में आने के बाद पूरी तरह से अभी जहां पर जो मरम्मत का काम है वो पूरा नहीं हुआ है, उसको देखते हुए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। 2 राज्य पश्चिम बंगाल और ओडिशा में चक्रवाती तूफान ने किस तरह से अपने जो निशान है वो छोड़े हैं, उनको इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं। दोनों राज्यों में अलग अलग समीक्षा बैठक भी की जाएगी और जो एक चुनौतियां थी इसके लिए एनडीआरएफ की 106 टीमें तैनात थी दोनों राज्यों में, 46 टीमें तैनात थी पश्चिम बंगाल में, और इसे अभी तक का सबसे बड़ा अभियान माना गया था यास तूफान से निपटने की जो तैयारियां थी। क्योंकि हमने देखा था कि यास तूफान के बाद किस तरह से घरों की छतें उड़ गई थी, पेड़ गिर गए थे रास्तों पर, और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। ये हालांकि कहा गया था कि वो लोग जो तट के पास रहते हैं उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया था, मछुआरों को कहा गया था कि समुद्र में ना जाएं, और तमाम जो एहतियाती कदम थे वो हमने देखा था। लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सर्वेक्षण के जरिए ये देख रहे हैं, और देखिए फोन पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन जगहों को समझ रहे हैं जहां से ये इस वक्त हवाई सर्वेक्षण के जरिए प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं। ये कौन कौन से इलाके हैं, यहाँ पर कितना ज्यादा प्रभाव था, यहाँ क्या स्थितियां हैं, कितने लोग ऐसे थे जो जद में आए थे तूफान के, एक एक बात को प्रधानमंत्री समझ रहे हैं। और यही एक तरह से ये तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि प्रधानमंत्री लगातार किस तरह से देश में अगर कोई चुनौती आती है तो उस पर बारीकी से नजर रखते हैं। यास तूफान में भी जो एक स्थितियां थी वो हमने देखी थी, जो लोग तट के पास रह रहे थे, किस तरह से जो उनके घर थे वो उजड़े थे, लेकिन उनको दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया था। यास तूफान को लेकर राजनीति भी खूब हो रही थी। ममता बनर्जी ने यह कहा कि 3 लाख घरों को प्रभावित हुआ था और 1 करोड़ जो लोग हैं वो प्रभावित हुए थे। और सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, प्रधानमंत्री खुद हवाई सर्वेक्षण के जरिए इस वक्त जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का प्रभाव और असर रहा यास तूफान का, और अभी क्या स्थितियां हैं। ये इस बात को दिखाता है कि जब जब देश में या किसी राज्य में चुनौतियां आती हैं तो प्रधानमंत्री तुरंत आगे आकर देखते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। आपने एकदम ठीक कहा श्वेता। प्रधानमंत्री जब चक्रवात ताउते अभी गुजरात को नुकसान किया था तो गुजरात आए थे। इससे पहले 1.5 साल पहले यही बंगाल और यही ओडिशा में जो चक्रवात अम्पन आया था उस समय प्रधानमंत्री इसी तरह से दौरा किए थे और देखे थे। और इससे फायदा ये होता है कि जब प्रधानमंत्री खुद आकलन करते हैं कि इस तरह का नुकसान है तो जो व्यवस्था है वो थोड़ा सुचारू रूप से काम करती है, कोऑर्डिनेशन की, आपदा प्रबंधन की, और जो खासतौर से जो सहायता राशि देनी होती है उसका आकलन। हालांकि बहुत ही पेचीदा प्रोसेस होता है जिसमें जो जिलावार जो नुकसान की खबरें आती हैं उसको इकट्ठा करके
राज्य सरकार केंद्र को भेजती है। पर ये त्वरित कार्रवाई के हिसाब से जब प्रधानमंत्री खुद जाते हैं तो वो थोड़ा जल्दी से काम हो जाता है। प्रधानमंत्री इससे पहले भुवनेश्वर होके आए हैं, नवीन पटनायक के साथ बैठ के उन्होंने मंत्रणा करी, और अब बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ बैठेंगे इस हवाई दौरे के बाद। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हमने देखा था किस तरह से पिछले हफ्ते जब तैयारी चल रही थी चक्रवात से निपटने की, उस समय ममता बनर्जी ने, जो मुख्यमंत्री है बंगाल की, ऐसा कहा था कि केंद्र उतनी सहायता नहीं कर रहा जितनी ओडिशा की कर रहा है। अब तो ओडिशा और बंगाल दोनों ही मेरे ख्याल से प्रतिपक्ष की पार्टियों के राज्य हैं, तो किसी एक को कुछ देना और दूसरे को न देना इसका प्रश्न नहीं होता है। और आज प्रधानमंत्री खुद साथ में है तो ममता बनर्जी जो है खुद बात कर सकती हैं और समझ सकती हैं कि क्या चीज हुई, कैसे हुई, क्यों हुई। और मैं जैसे कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री खुद आकलन करेंगे, उसके बाद जैसे उन्होंने गुजरात के केस में किया था, यहाँ भी शायद एक आपदा राशि का, सहायता राशि का केंद्र की तरफ से एक घोषणा करें। बिल्कुल, और एक रिव्यू मीटिंग भी ली जाएगी जैसा आप बता भी रहे हैं अभिषेक, लेकिन क्या माने इसके बाद सियासत थम जाएगी? क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही थी कि जब रिव्यू मीटिंग के लिए आएंगे तब ममता आएंगी या नहीं आएंगी, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री खुद एक एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं दोनों राज्यों को लेकर, आपको लगता है इसके बाद इस यास तूफान पर जो सियासत शुरू हुई थी वो थमेगी? देखिए, हमने देखा है एक दो बार जब कोरोना से संबंधित बैठक हुई है तो ममता बनर्जी चूंकि उस समय चुनाव में व्यस्त थी तो नहीं आई थी, पर ये जो आपदा प्रबंधन की बैठक थी गृह मंत्री अमित शाह ने ली थी उसमें तो आई थी। और आज तो बिल्कुल है प्रधानमंत्री के साथ, तो अपने मन की बात वो कह सकती हैं कि उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बात यह है कि ये बड़ा पेचीदा, जैसा मैं समझा रहा था, कि प्रक्रिया होती है जिसमें पहले तो जो जिला इकाई हैं प्रशासन की, वो सब डिटेल इकट्ठा करती हैं, फिर वो राज्य को भेजती हैं और राज्य पूरा आकलन करके, अपना खुद का एक आकलन करके फिर केंद्र को भेजते हैं। प्रधानमंत्री के जाने से ये फायदा होता है कि आप त्वरित, एक प्रधानमंत्री का खुद का एक इतना अच्छा प्रशासन का अनुभव है गुजरात का, तो एक त्वरित कार्रवाई के रूप में और त्वरित मदद के रूप में, सहायता के रूप में एक आकलन हो जाता है और बाद में फिर वो डिटेल होता रहता है। तो मेरे ख्याल से राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होनी चाहिए, खासतौर से जब जानमाल की बात आती है। भाग्य अच्छा है कि जो चक्रवात यास था, जितना लगता था कि नुकसान करेगा उतना नहीं किया है, और बंगाल में तो नहीं किया है। मेरे ख्याल से फिर भी प्रधानमंत्री बंगाल भी गए हैं, ओडिशा भी गए हैं, और जैसा मैंने कहा कि ममता बनर्जी साथ में होंगी प्रधानमंत्री के, तो अपने मन की बात कह सकती हैं उनसे। क्या अभिषेक ये माना जाए, क्योंकि देखिए यास तूफान को लेकर जब फंड अलॉट किया गया था तो 400 करोड़ का फंड अलॉट किया गया पश्चिम बंगाल को, भुवनेश्वर को 600 करोड़ का, और इसी पे ये कहा गया कि नहीं, हमें जो रिलीफ फंड है वो ज्यादा चाहिए। लगता है आपको, क्योंकि ममता बनर्जी ये कह रही थी 1 करोड़ घरों को नुकसान, 1 करोड़ लोगों को नुकसान पहुंचा है और 3 लाख घरों को नुकसान पहुंचा है, तो क्या ये लगता है कि वो रिलीफ फंड और ज्यादा बढ़ाने की मांग कर सकती हैं? देखिए, उनका हक है, अगर वो जो भी उनका आकलन है, वो मुखिया है राज्य की, उनका जो आकलन है उसका जो उनके जो खुद के जिला प्रशासन रिपोर्ट्स भेजेंगे उससे अगर तारतम्य बैठ जाता है, और अगर केंद्र को लगता है कि जो ममता बनर्जी कह रही हैं वो सही है और नुकसान भी उतना हुआ है, तो मुझे कोई समस्या नहीं दिखती कि ऐसा कोई बात हो कि केंद्र नहीं देगा। ये मैंने जैसे बताया थोड़ा जटिल प्रक्रिया है, पर बहुत ही अच्छा तरीके से ये एक सिस्टम बिठाया गया है आपदा प्रबंधन का, दोनों तरफ से। एक तो जमीन से जो रिपोर्ट्स आती हैं उनके आकलन का, और फिर केंद्र का अपना जो एक आकलन होता है, और उसका एक हिस्सा है ये जो प्रधानमंत्री गए हैं और खुद जाते हैं, खुद अपना एक असेसमेंट करने। तो मेरे ख्याल से 2 वे प्रोसेस है, दोनों तरफ से होता है, और उसमें ममता बनर्जी सहयोग कर सकती हैं, करना चाहिए। और अगर केंद्र को उनकी बात समझ में आती है और अगर ज्यादा सहायता की बात अगर है और जरूरत होती है तो क्यों नहीं, मेरे ख्याल से केंद्र को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक तमाम जानकारियां देने के लिए। तो सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर हमारे साथ जुड़े थे, जो बता रहे थे कि किस तरह से जब प्रधानमंत्री खुद तमाम चीजों को बारीकी से देखते हैं, समझते हैं, तो फिर इसका क्या